हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थों की खोज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थों की खोज किस तरह से हुई, है ना। कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, जो लक्षणों को, वे पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो इसके लिए कई प्रयोग मेंडल ने किए और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। उसके बाद जॉनसन ने इनको जीन नाम दिया। मॉर्गन ने इनको कहा कि ये क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, लेकिन वास्तव में ये पदार्थ क्या है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। इस पदार्थ की खोज अभी तक नहीं हो पाई थी। सन 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जो पदार्थ है, वो कुछ तो ऐसा पदार्थ है जो जीवों में, जो एक जीव से दूसरे जीव में जीव को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया और ग्रिफिथ ने उसके लिए प्रयोग किया था सन 1928 में बैक्टीरिया को लेकर। बैक्टीरिया पर प्रयोग किया था रूपांतरीय सिद्धांत के आधार पर कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को परिवर्तित कर देता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है। तो किस तरह से होता है, तो उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया और उसके दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। इसके दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्मूथ स्ट्रेन एस टाइप और दूसरा होता है आर टाइप जो रफ टाइप होता है या आर स्ट्रेन कहलाता है। तो पहला स्ट्रेन जो होता है वो उग्र होता है ना, उग्र होता है या विरुलेंट होता है। ये जो होता है स्मूथ टाइप का, उसकी भित्ति चिकनी होती है और उसकी चारों तरफ एक चिकना चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड का लेयर पाया जाता है, जिसके कारण ये भित्ति जो होती है चिकनी होती है। और यह प्रभेद या ये स्ट्रेन जो होता है वो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। स्तनधारियों अर्थात मैमल्स में ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो पहला हो गया कौन सा? एस टाइप या एस स्ट्रेन जो होता है, स्मूथ टाइप या विरुलेंट या उग्र टाइप। दूसरा टाइप है आर टाइप या रफ स्ट्रेन या फिर नॉन विरुलेंट, इसी को कहा जाता है, या अनुग्र अनुग्र वेराइटी या अनुग्र स्ट्रेन कहता है। तो इसमें अनुग्र स्ट्रेन में भित्ति जो है इसकी जैसे चिकनी होती थी एस टाइप में, इसमें इनकी भित्ति कैसी होगी? चिकनी की बजाय खुरदुरी होगी। इनमें बाह्य स्तर पर पॉलीसेकेराइड का कोई लेयर नहीं पाया जाता है और ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दो टाइप लिया उन्होंने, पहला टाइप लिया एस टाइप और दूसरा आर टाइप लिया। तो सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने चार प्रयोगों के माध्यम से ये रूपांतरण का सिद्धांत को प्रस्तुत किया और बताने की कोशिश की कि कोई ऐसा पदार्थ है जो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है और उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है। तो संभवतः यही पदार्थ जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए के संभवतः यही पदार्थ डीएनए था। तो इसके लिए उन्होंने चार प्रयोग किए। पहला प्रयोग था, उन्होंने किया एस टाइप वाले बैक्टीरिया को लिया, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और चूहों में इंजेक्ट किया। एस टाइप के स्ट्रेन को कल्चर किया और उसको किसमें किया? चूहों में इंजेक्ट किया। तो चूहे जो होते हैं वो मृत हो गए, अर्थात इनमें निमोनिया उत्पन्न किया इसने। एस टाइप ने यानी उग्र टाइप ने चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न किया और चूहे मर गए या डाइड हो गए, उसके बाद डेड हो गए। उसके बाद आर टाइप लिया उन्होंने, दूसरा वो अनुग्र स्ट्रेन को लिया, तो उसको चूहों में इंजेक्ट किया तो वो जीवित रहे, क्योंकि ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले गुण इस बैक्टीरिया में थे ही नहीं। अब तीसरा उन्होंने क्या किया, एस टाइप जो कि निमोनिया उत्पन्न करते थे उनको हीट किल्ड अर्थात उनको ताप देकर मृत कर दिया, हीट किल्ड एस टाइप। अब इसको क्या किया, ताप देकर मृत करने के बाद उसको चूहों में इंजेक्ट किया, उसके बावजूद ये क्या रहे? जीवित रहे। ताप के द्वारा मृत करने के बावजूद भी ये क्या हो गए? जीवित रहे। अब चौथा प्रयोग उन्होंने किया कि ये निमोनिया रोग ताप द्वारा मृत करने के बावजूद एस टाइप जो है ताप मृत एस टाइप ये जीवित, इसको इंजेक्ट करने के बाद चूहा जीवित रहा, अर्थात चूहे पर ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सका। अब चौथा उन्होंने क्या प्रयोग किया, हीट किल्ड यानी कि ताप द्वारा मृत जो एस टाइप था उसको आर टाइप जो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता था उसके साथ में मिलाकर माइस में या चूहे पर इंजेक्ट किया। तो चूहा जो है वो क्या हो गया? मृत हो गया, अर्थात चूहे पर निमोनिया हो गया। अब ये तो निमोनिया उत्पन्न करने वाला रोग माने कोई भी पदार्थ अब इन दोनों में नहीं था, मान लेते हैं यदि हीट किल्ड है एस टाइप तो भी। तो ये फिर ये कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आर टाइप को एस टाइप में चेंज किया और निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया चूहे पर और चूहे की मृत्यु हो गई या चूहा मृत हो गया। तो उन्होंने बाद में इस प्रयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि
एस टाइप में जरूर ऐसा कोई पदार्थ उपस्थित होगा जो आर टाइप को एस टाइप में परिवर्तित कर देता है ना। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, आर टाइप वाला बैक्टीरिया द्वारा मृत एस बैक्टीरिया द्वारा रूपांतरित होकर अपना भौतिक स्वरूप बदलकर एस स्ट्रेन की तरह कार्य करने लगा और चूहों में निमोनिया उत्पन्न करने लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि एस टाइप में ऐसा कोई पदार्थ जरूर है जो कि आर टाइप को एस टाइप में रूपांतरित कर देता है। तो ये हो गया उनका रूपांतरण सिद्धांत। उन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर संभवतः ये जो पदार्थ था जो आर टाइप को एस टाइप में बदल दिया, वही पदार्थ संभवतः डीएनए था। लेकिन इससे भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए। आगे इनके प्रयोगों को और करके देखा गया और एवरी मैककार्टी और मैक्लिओड ने इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया। हम देखते हैं कि वो किस तरह से प्रयोग को आगे बढ़ाए और सिद्ध किए कि डीएनए ही जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने दिया। तो एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने 1944 में दिया कि जो पदार्थ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर रहा था उसका वास्तव में केमिकल नेचर क्या है, बायोकेमिकल नेचर क्या है, अर्थात वो पदार्थ क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको प्रयोग को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये किया कि ये एक हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने लिया। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए। उन्होंने इनको आइसोलेट किया, अलग अलग आइसोलेट किया और नष्ट किया इनको। 3 प्रकार के इनको एंजाइम को 3 प्रकार के एंजाइम को इसको प्रयोग किया नष्ट करने के लिए। आरएनए को नष्ट करने के लिए, पचाने के लिए उन्होंने आरएनएस को यूज किया। प्रोटीन को पचाने के लिए उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम को यूज किया और डीएनए को पचाने के लिए डीएनएस एंजाइम का यूज किया। तो आरएनएस जो है वो किसको पचाता है, आरएनए को पचाता है। प्रोटीनेस एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और डीएनएस एंजाइम जो है वो डीएनए को पचा देता है। तो उसके लिए उन्होंने फिर 3 प्रयोग किए। एक तो प्रयोग किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को प्रोटीनेस एंजाइम के साथ एंजाइम मिलाकर इस बैक्टीरिया का प्रोटीनेस डालकर प्रोटीन को नष्ट किया और आरएनए और डीएनए के साथ में इस हीट किल्ड एस टाइप को कहाँ किया, आर टाइप में, मैंने चूहे में इंजेक्ट किया। तो उसमें देखा कि आर टाइप जो है वो एस टाइप में बदल रहा है, उसके ट्रांसफॉर्मिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो आर टाइप एस टाइप में बदल रहा है। मतलब उसकी एक पदार्थ के एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। प्रोटीन के नहीं होने पर भी एक बैक्टीरिया जो है वो आर टाइप है एस टाइप में बदल रहा है। उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया कि प्रोटीन को रहने दिया, है ना, और आरएनए को आरएनएस एंजाइम के साथ में नष्ट कर दिया। आरएनए को, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया में उपस्थित आरएनए को आरएनएस एंजाइम की सहायता से पचा दिया और उसके बाद प्रोटीन और डीएनए युक्त हीट किल्ड एस टाइप को, है ना, हीट किल्ड एस टाइप को चूहे में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि आर टाइप जो है वो फिर से एस टाइप में बदल रहा है। मतलब यहाँ पर आरएनए के नहीं होने पर भी क्या हो रहा है, प्रोटीन और डीएनए उपस्थित हैं तो एस टाइप में वो चेंज हो रहा है। मतलब आरएनए प्रोटीन हटा देने, प्रोटीन के पचा देने पर भी एस टाइप में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ये यहाँ पर सिद्ध हो गया कि प्रोटीन कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, उसके बिना भी आर टाइप जो है वो एस टाइप में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा उन्होंने प्रयोग किया आरएनएस के साथ में, उन्होंने ये सिद्ध किया कि आरएनए के न होने पर भी आर टाइप जो है वो एस टाइप में परिवर्तित हो रहा है। तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि हीट किल्ड एस टाइप के डीएनए को डीएनएस के माध्यम से नष्ट कर दिया और उसमें बाकी बचे बैक्टीरिया में कौन कौन से 2 पदार्थ बचे, प्रोटीन और आरएनए बचे। तो हीट किल्ड एस टाइप जिसमें प्रोटीन और आरएनए दोनों उपस्थित थे और डीएनए के द्वारा डीएनए को नष्ट कर दिया गया था, तो आर टाइप जो है वो एस टाइप में बदल नहीं पाया। मतलब यहाँ पर रूपांतरण प्रभावित हो गया, है ना, माने रूपांतरण नहीं हो पाया। अभी तक दोनों की अनुपस्थिति में भी रूपांतरण हो रहा था, प्रोटीन और आरएनए की अनुपस्थिति में भी, लेकिन डीएनए की अनुपस्थिति में रूपांतरण नहीं हो पाया। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि आर टाइप को एस टाइप में बदलने के लिए जिम्मेदार जो पदार्थ है वो क्या है, डीएनए ही है। आर टाइप को एस टाइप में बदलने के लिए जिम्मेदार पदार्थ क्या है, डीएनए ही है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बायोकेमिकल नेचर जो है उसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि बायोकेमिकली ये डीएनए ही है जो कि
आर टाइप को एस टाइप में बदल देता है। इसके बाद भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए और इसके पक्ष में और अधिक प्रमाण देने के लिए हम आगे और एक प्रयोग पढ़ेंगे, हर्शे और चेस का मॉडल प्रयोग या एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है।